जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के प्राइवेट एडमिशन के बारे में। अगर दोस्तों आप 2022-23 सेशन में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमें प्राइवेट में एडमिशन कैसे लेना होगा पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट एडमिशन के बारे में। और साथ ही दोस्तों दो ऐसी यूनिवर्सिटी है एमपी की मैं आपको बता रहा हूँ। दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, उन दो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट भी कर दिए गए हैं। अब कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसमें प्राइवेट में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ में। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होता है वो कब शुरू होता है मैं आपको बता दूं। जब हमारे रेगुलर एडमिशन समाप्त हो जाते हैं, रेगुलर एडमिशन समाप्त होने के लगभग 2 महीने के बाद में, 2 महीने किसी किसी यूनिवर्सिटी के 3 महीने के बाद में हमारे प्राइवेट एडमिशन शुरू किए जाते हैं। अब दोस्तों ये प्राइवेट एडमिशन शुरू होते हैं ना, तो वो किसके शुरू होते हैं? सबसे पहले तो किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा तो बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के साथ में शुरू कर दिए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले पीजी के शुरू किए जाते हैं, यानी कि एमए एमकॉम एमएससी के शुरू किए जाते हैं, उसके बाद बीए बीकॉम बीएससी के शुरू किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों एमए एमकॉम एमएससी के एग्जाम्स होते हैं वो जनवरी 2000, जो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जनवरी में होते हैं एमए एमकॉम एमएससी के। लेकिन जो बीए बीकॉम बीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो अप्रैल, लास्ट अप्रैल और स्टार्टिंग मई में स्टार्ट होते हैं। तो 3-4 महीने का गैप होता है, इसलिए इनके जो एडमिशन है काफ़ी समय तक चलते हैं और लेट भी शुरू होते हैं। लेकिन जो एमए एमकॉम एमएससी के जल्दी शुरू हो जाते हैं। अब प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका रेगुलर का प्रोसेस होता है एडमिशन का, प्राइवेट के एडमिशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन का आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपने कॉलेज में जाकर के जमा कर देना है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट आउट प्लस आपके पास में जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को ले जाकर आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। जैसे आप जो कि कॉलेज में जमा करते हैं आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपका एडमिशन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको अपना परीक्षा फॉर्म भरना होता है, परीक्षा फॉर्म का वेट करना है। और यहाँ पर आपके टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, डायरेक्ट परीक्षा फॉर्म हमें भरना होता है। केवल रजिस्ट्रेशन करना है एडमिशन का, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरना है। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें अपनी परीक्षाएँ देनी होती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस होता है। चलिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख लेते हैं पूरी जानकारी को। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमसीबी यूनिवर्सिटी है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि छतरपुर में स्थित है, एमपी की यूनिवर्सिटी है। एक बीयू यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि हमारी भोपाल में स्थित है। इन दोनों यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, यूजी के और पीजी के, यानी कि फर्स्ट ईयर के और फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं प्राइवेट के। अगर इन दोनों यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन एडमिशन की प्रोसेस जल्दी ही आपको बता दी जाएगी। अभी एक केवल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, अब एडमिशन की प्रोसेस का भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना जिससे मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जैसी भी जो कि प्राइवेट में एडमिशन यूनिवर्सिटी वाइज स्टार्ट होते जाएंगे मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप एमसीबी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल की अपडेट दे देता हूं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अभी फिलहाल 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लगभग इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल की 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। यह अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो आप यूट्यूब सेशन में भी देख सकते हैं। या मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है प्राइवेट एडमिशन 2022-23, उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एमसीबी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो एमसीबी यूनिवर्सिटी के जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट, एमए एमकॉम एमएससी प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसे हम नामांकन फॉर्म कहते हैं। तो एक नामांकन फॉर्म भरना होता है, एक तो रेगुलर का होता है नामांकन फॉर्म, एक प्राइवेट का नामांकन फॉर्म होता है। तो हमें कौन सा नामांकन फॉर्म अप्लाई करना है, हमें प्राइवेट वाला नामांकन फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी लिंक भी जो कि वेबसाइट पर बना दी गई है,
अब दोस्तों यहाँ पर 9 नवंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं, 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पर जो फीस रखी गई है 200 रुपये रखी गई, लेकिन आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो 700 रुपये यहाँ पर रखी गई है 9 नवंबर से 24 नवंबर तक। अगर दोस्तों आप किसी कारणवश 24 नवंबर तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो 150 रुपये लेट फीस के साथ, यानी कि 200 प्लस 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप 28 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी भी लास्ट डेट लगभग 15 दिसंबर तक की जाएगी, धीरे धीरे इसकी भी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निश्चित रहिए, आगे इनकी लास्ट डेट को अभी बढ़ाया जाएगा। तो आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट। यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है, केवल आपको फोटो और साइन अपलोड करने होते हैं अपने, और कुछ भी नहीं करना होता है। रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो आपको देना होता है। लेकिन जब आप इस प्रिंट आउट को प्लस आपके पास में जितने भी समझ डॉक्यूमेंट है, जब आप अपने कॉलेज में जाकर जाओगे, जिस कॉलेज के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पर वेरीफाई के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस जेरोक्स कॉपी, इन दोनों चीज़ों को सबमिट करना होता है वहाँ पर। यानी कि जो कि ओरिजिनल है वो तो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन जेरोक्स आपको सबमिट करनी होती हैं। अब यहाँ पर पूरा डाटा लिखा गया है, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, और अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो ईजी की मार्कशीट, इसके बाद मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद में आपके पास में होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी आपके पास में समस्त डॉक्यूमेंट है वो समस्त डॉक्यूमेंट आपको अपने जाकर सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, या आप दोस्तों MCB यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।